टाइटन हादसे के बाद से ही क्यूरियोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है। यानी उस हादसे की असल वजह क्या थी? जो हादसे में टाइटन में लोग सवार थे उनका क्या हुआ? क्या उनके डेड बॉडीज को रिकवर किया जा सकेगा? क्या टाइटन में एक डिजाइन का कोई लूप होल था जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, अगर यूएस नेवी या यूएस कोस्ट गार्ड को इसका इनपुट 18 जून को ही मिल गया था, इसकी आवाज़ 18 जून को ही सुनाई दे गई थी, उसके बाद इस सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन को 22 जून तक क्यों टाला गया? और साथ ही आपको एक रिपोर्ट है, द ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्जियन में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार इसके ऊपर यूएस कोस्ट गार्ड या यूएस नेवी का क्या स्टैंड है वो भी बताएंगे। दरअसल सबसे पहली बात जो यूएस नेवी ने इस बारे में कही है कि 18 जून को उनको ये आवाज़ सुनाई दी गई थी, लेकिन तब ये साफ नहीं था कि ये जो आवाज़ है वो टाइटन की है। और इस वजह से उन्होंने जो सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन है वो उस दौरान या 18 जून को शुरुआत नहीं की। और उसकी एक दूसरी वजह ये थी कि यूएस नेवी के हवाले से जो रिपोर्ट छपी है उसके अंदर ये साफ हुआ है कि ये जो सबमरीन खोजने की जो टेक्नोलॉजी है यूएस नेवी के पास, वो उसको सीक्रेट रखना चाहती थी और वो मतलब पब्लिक डोमेन में इसको उजागर नहीं करना चाहती थी, और उस वजह से उन्होंने इसको डिक्लेयर नहीं किया था और जो सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे 22 जून तक टाल दिया गया। हालांकि इससे पहले भी टाइटन सबमरीन की सुरक्षा को लेकर कई बार सवाल खड़े हुए और उस पर ओशन गेट ने यह कहा था कि अगर कोई हादसा होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो उसका जिम्मेदार सबमरीन नहीं बल्कि ऑपरेटर होता है। और एक मीडिया रिपोर्ट थी 2022 में जो पब्लिश हुई थी, जहां पर एक न्यूज़ रिपोर्टर ने यह दावा किया था कि अगर वहां पे तुम एज ए ट्रैवलर सबमरीन में जाते हो तो एक कॉन्ट्रैक्ट तुमसे साइन किया कराया जाता है और सब उस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा जाता है कि जो टाइटन सबमरीन है उसके पास किसी रेगुलेटरी बॉडी की परमिशन नहीं है जिसके तहत ये जो टूर है, ये जो सफ़र है और ये जो एडवेंचर है वो हम ऑपरेट कर रहे हैं। हालांकि इसके ऊपर ओशन गेट ने ये भी साफ किया था कि अगर हम परमिशन वगैरह इन सब के चक्कर में पड़े तो कहीं ना कहीं जो इनोवेशन है, इनोवेशन मतलब कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा सकती थी सबमरीन, वो कहीं ना कहीं परमिशन के चक्कर में पड़ते हम तो ये इनोवेशन खत्म हो जाता। हालांकि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या टूर एंड टूरिज्म, जो टाइटैनिक टूर एंड टूरिज्म है उसको कंटिन्यू करना चाहिए? क्या यही ओशन गेट इस तरीके से और ज़्यादा सफ़र करवाएगी? क्या ऐसे ट्रैवलर और एडवेंचर जहाँ पर सेफ्टी को ताक पे रख दिया जाता है वो करना बिल्कुल सही है? बहरहाल हालांकि इसके ऊपर ओशन गेट ने ये कहा है कि अभी इसके अंदर जांच चल रही है। आपको बता दें कि कनाडा और अमेरिका दोनों के जो एजेंसीज हैं, सेफ्टी एंड सुरक्षा की जो एजेंसियां हैं, दोनों साथ मिलकर इस ऑपरेशन को कंडक्ट कर रही है और इसके बाद असल वजह क्या रही वो सामने आ पाएगी। धन्यवाद।